श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंध 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। सुखदेव जी कहते हैं भगवानमय प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर भगवानमय प्रहलाद जी के मैंने जो भगवान स्वरूप हो चुके हैं, प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूं। 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 ही आश्रम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यास। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ कि आश्रमों में कैसा आचरण होना चाहिए, ब्रह्मचारी का कैसा आचरण होना चाहिए, गृहस्थ का कैसा आचरण होना चाहिए, वानप्रस्थी का कैसा आचरण होना चाहिए, और सन्यासी का कैसा होना चाहिए, और वर्ण में क्या होना चाहिए, माने जातियों में कैसे जीवन होना चाहिए, और सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता। एक ही वाक्य में 3 जो है प्रश्न कर दिए। इन बहुत मार्मिक प्रश्न है, हम ऐसे पढ़ लेंगे तो समझिए बहुत कुछ छूट गया। अगर इसको थोड़ा सा, जो आपका प्रश्न है एक्चुअल में ये वही प्रश्न है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये यही प्रश्न किया युधिष्ठिर जी। तो फिर से प्रश्न जो है, मैं इसको बोलते हैं हिंदी पुनरावृत्ति प्रश्न की। अब मैं वर्ण और आश्रमों के साथ
आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को कह रहे हैं, आप ब्रह्मा जी प्रजापति हैं, उनके पुत्र। मनुष्य को धर्म से ही ज्ञान होता है। भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। तो हे राम, आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। नारद जी का ब्रह्मा जी अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। अगर युधिष्ठिर जी ने ये बात कही और नारद जी ने सुना, तो कोई बात होगी जो हम नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, नारद जी की नहीं। क्योंकि बड़े बड़े महर्षि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और एक और चीज, पुत्र होना कोई छोटा होना बात नहीं होती है। शास्त्र में लिखा है, पिता ही पुत्र रूप में प्रकट होता है, माता ही पुत्री रूप में प्रकट होती है। ये शास्त्र में लिखा। तो उसका विश्लेषण लंबा हो जाएगा। और बात सही है, जो शास्त्र में लिखा वो वही है। लेकिन सबके विचार में समझ में बैठ जाए, इसलिए थोड़ा विश्लेषण करने पड़ते हैं। लेकिन इतना ही मान लीजिए शास्त्र में लिखा है तो सत्य है। शॉर्ट में एक लाइन याद आ गई, वो बता देता। 7 धातुएं शरीर में होती हैं। 3 पिता की होती हैं, 3 माता की होती हैं। तो इसी से समझ लीजिए। पुत्र जो जन्म होता है, पुरुष के अंश से ही होता है। ये गुण पुरुष के अंदर
होना चाहिए, नहीं तो कन्या उत्पन्न होगी। ये ये भी है वर्णन इसमें। तो पुत्र उत्पत्ति करने का पुरुष ही कारण है। तो ये अब वो पुत्र नहीं, पुत्र जो शब्द है, शब्द ही अर्थ ये है कि वो पुत्र है जो पिता को तार देता है, उसको पुत्र कहते हैं। जो न अपना पता है, न पिता का पता है, न माता का पता है, सिर्फ मन की कल्पनाओं के पीछे ही भाग रहे हैं, वो पुत्र नहीं है। भले ही उसको जन्म मिला है, पर पुत्र नहीं। तो मैंने इसलिए बोला ये बात, देवता लोग खास करके जो हैं, उ ये तो मनुष्यों की बात मैंने कही 7 धातुओं की जगह, लेकिन वहाँ कुछ और बात है। वहाँ तो सूक्ष्म शरीर है। आत्मा ने माया को स्वीकार किया हुआ अनंत समय से भगवान के जो रात्रि होती है उसमें जो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, वही भगवान की रात्रि है। तो जितनी देर तक ब्रह्मा जीवित रहते हैं, उतनी देर तक वो रात्रि रहती है। उतनी देर तक ही सभी जीव भगवान के नाभि में रहते हैं। फिर जो वो ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? भगवान के नाभि कमल से। वहाँ से वो कमल प्रकट होता है और फिर वहाँ से प्रकाश रूप में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। वो सब सूक्ष्म ज्ञानमयी स्थितियाँ। तो वो जो हैं सब, वह भगवान रूप ही हैं। ये मेरा तात्पर्य कहने का है। नारद जी और ब्रह्मा और नारायण में कोई भेद नहीं, ये मुझे कहना। और फिर नारद जी नारायण पारायण है, नारायण के आश्रित हैं, उनके ही भजन में रहते हैं। जैसा आपका मन होता है, जैसी बुद्धि होती है, वह वही रूप होते हैं। तो कहते हैं सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। समस्त धर्मों के मूल कारण अजन्मा भगवान है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए।
उस नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। ये नारद जी कह रहे हैं, भगवान के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्मग्लानि ना होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां फिर से युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, भगवान वेद स्वरूप है। भगवान श्री हरि उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्मग्लानि ना होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। जो महर्षियों की स्मृतियां हैं, स्मृतियां अर्थात स्मृति तो होता ही है, जो सुना हुआ है उसको स्मरण में जो रहता है, स्मृतियां हैं। और जिन्होंने उल्लेख किया होता है अपनी समझ को, और जिससे आत्मग्लानि ना होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, ऐसी जो स्मृतियां महर्षियों की हैं, वेद को जो उन्होंने समझा है, उनका वर्णन जो किया है, ऐसी स्मृतियां आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, ना कि आत्मग्लानि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। ऐसे जो कर्म है, धर्म है, अर्थात वही धर्म का मूल है। अर्थात जानकारी नहीं है हमें, तो हम धर्म कैसे करें? बच्चे को तो माँ बताती है ये करना अच्छा होता है, ये धर्म है, ये करना। धर्म शब्द तो कम बोलते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। बच्चे को तो बस इतना ही बताते, जितना माँ जानती है उतना बच्चे को पढ़ा देती है, समझा देती है। जितने पिता जानते उतना वो सुना देते। और फिर हमारे समाज में धर्म के लिए कोई बात नहीं होती। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और नंबर से बात होती, कितने नंबर आए। तो जो अगर ये बात है धर्म को नहीं जानते, तो फिर हम सनातन धर्मी माने हिंदू नहीं हैं। जो हिंदू अपने को ही नहीं जानता, वो हिंदू कैसे है? वो सनातनी कैसे? संभव ही नहीं। कोई पंडित हो, वेद नहीं जानता, ज्ञान नहीं है, तो पंडित कैसे? पंडित एक पदवी है कि जो वेद शास्त्र पढ़ करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने कर्मों में बहुत कुशल है, उसको पंडित कहते हैं। इससे संगीत के भी जो उपाधियां होती है, उसमें भी पंडित की उपाधि दी जाती है। और रामायण की छुपाई में है, महाराज दशरथ बड़े उदास हैं राम जी के जाने पे, बहुत गंभीर है, और शरीर भी उनका बिगड़ चुका है चिंता के कारण। उनके जो मंत्री हैं,
सुमंत्र वो आके बोलते हैं कि राजा बात क्या है? जो उनको बात राजा तो कुछ नहीं बोलते लेकिन जो पास में होते हैं वो सब पहले तो कई माता ही बोल देती हैं कि ये बात है। उन्हें वर देना था वो उसके लिए ये दुखी हैं, ये तो धर्म के विरुद्ध है। तो इसको निश्चित ये भी होता है कि पति-पत्नी में भी धर्म होता है, कर्तव्य होता है, पुत्र-पिता में भी धर्म होता है। अर्थात अपने-अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो हानि होगी, परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो जिसको धर्म का ही ज्ञान नहीं, तो वो सनातनी या हिंदू या भगवान के प्रति परायण होने वाला, समर्पित होने वाला कैसे हो पाएगा? उसकी तो लड्डू भक्ति है, ये भगवान कुछ देता है हमको, इसलिए मैं इसको पूजता हूँ। तो शंकर की पूजा कर रहे हैं और उसको पता लगा कि मेरे ग्रह जो हनुमान जी दूर करेंगे, तो शंकर जी से पूजा हट के ऐसा नहीं कोई विरोध शंकर जी का करता है, तो हनुमान जी की पूजा करने लग जाएगा। तो अपने धर्म का ज्ञान नहीं कि क्या है, मैंने ये क्यों शुरू किया है? क्योंकि सारी लड्डू भक्ति है। किधर से लड्डू मिलते हैं? लड्डू मैंने कामनाएँ पूर्ण होती हैं। धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म से नहीं जुड़ा हुआ। अगर धर्म से जुड़ गया जीव तो उसे कर्तव्य अपना कर्तव्य लगता है, ये परमात्मा की आज्ञा है। मेरा जो शरीर है, उसमें जो अब करना है मुझे वो परमात्मा की आज्ञा है। जब वो पंडितों से, विज्ञ लोगों से, माता-पिता से, समाज से, शास्त्रों से समझ लेता है, कहीं से भी समझ लिया उसने, हुँ, तो उसके सारे ही कर्म धर्म रूप जब हो जाएँगे, तो उसका कल्याण नहीं होगा क्या? अगर कल्याण नहीं होता तो युधिष्ठिर क्यों पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर तो उसी बात को पूछ रहे हैं, जो हमें कर्तव्य है, करना ही चाहिए। इसके बिना कोई उपाय नहीं। तो धर्म को ना जानना कितनी बड़ी गलती। प्रहलाद जी भी यही कह रहे थे कि माता-पिता अपने बच्चों को अपना मोह के कारण सिर्फ मेरे बच्चों को सुख हो, इसके लिए वही सिखाते हैं, जिससे इनके पेट भर जाएँ, इनकी कामनाएँ पूर्ति हो जाएँ, क्योंकि मोह गहरा होता है। कल्याण की दृष्टि नहीं होती बच्चों को। कल्याण को अगर वो नहीं जानते तो वो कैसे कर पाएँगे? संभव ही नहीं। इसीलिए दया जो है ना सबके लिए खतरनाक है। सबके लिए मतलब जो जानकार हैं वो तो दया कर लेते हैं, उनको पता है। नहीं तो साधारण मनुष्य दया किसी और बात को समझ ले। हुँ। तो विचार ये है जो हमने इससे जो समझ में आ रहा है, स्मृतियाँ जो हैं, उनसे समझ करके, उनको प्राप्त करके आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो,
वह कर्म धर्म के मूल हैं। वह कर्म ऐसे जो कर्म हैं, वो धर्म के मूल हैं। मूल मैंने उसका कारण मान लीजिए, धर्म का कारण। युधिष्ठिर धर्म के धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए। बहुत बढ़िया पाठ। धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए। कुछ-कुछ पाठ हैं जो ग्रुप बना करके उसकी चर्चा करनी चाहिए। जहाँ भी आप लोग ग्रुप में बैठते, वो उनकी चर्चा करनी चाहिए। तभी सभी शांत हो पाएँगे, सुखी हो पाएँगे, एक-दूसरे के प्रति व्यवहार ठीक कर पाएँगे। नहीं तो गुण और दोष में ही लगे रहेंगे और सुखी तो हो नहीं सकते पर दुखी ज़रूर। युधिष्ठिर धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है? मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय। वेद को तो सब पढ़ नहीं सकते, पर कनिष्ठ माने उनका उच्चारण भी है और समझना भी है। बहुत कुछ चाहिए उनके लिए वेद को पढ़ने के लिए। उनकी वो सिर्फ बुद्धि में रखने पड़ते हैं और फिर उनके चिंतन चलते हैं। तो जो पुराण है इसलिए महर्षि वेद व्यास ने हमको पुराण दी, तो पुराणों को अवश्य पढ़ना चाहिए। सभी के जीवन में एक बार सारे ही पुराण पढ़ ले। और जितना आपने अभी तक इस 7 स्कंद में तक सुन लिया ना, और यदि इसकी आपकी स्मृति में बैठे ये सब बातें, तो पुराण जो है आप ठीक से पढ़ लें। अगर ऐसे अर्थ पुराणों से आपसे नहीं निकलते तो फिर पुराण गलत पढ़ रहे हैं। हुँ? पुराणों का तात्पर्य ही यही। वेद से सार रूप में ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है श्रीमद् भागवत। हुँ? तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप समझ लीजिए, क्या सुन रहे हैं? वही स्मृतियाँ हैं यहाँ पे। तो फिर से धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता। बड़ा जिसको कहते हैं समाज में बड़ा क्लेवर है, उसको बोलते हैं बड़ा एक्टिव है। ये गुण नहीं, ये दोष है। अध्यात्म में ये दोष है। क्लेवर वही हो पाएगा जो उसकी बुद्धि क्लेवर होगी। वैसे व्यवहार करेगा और दूसरों को भी वैसा ही समझेगा। क्योंकि जीव जैसा होता है, दूसरों को वैसा समझते हैं। बच्चा कोई छोटी-सी बात कह देगा, तो वो बच्चे की बदमाश है, गुण दोष देखता है उसमें, बच्चे का देखेगा। इसलिए साधु और ब्राह्मण में वो गुण बुद्धि कैसे कर पाएगा? संभव ही नहीं। तो सरलता अनिवार्य। सरलता एक ऐसी चीज़ है कि तुम सही पॉइंट पे खड़े हो।
जहाँ से सब ठीक-ठीक दिखता। तो किसी भी कारण से अपनी सरलता नहीं गँवानी चाहिए। इसके लिए यही जो श्रुतियाँ हैं, जो ये बताया गया, यही सबकी आवश्यकता है, तब जीवन में सरलता उतरेगी। क्योंकि सत्य को जान जाओगे, एकदम बात सही को जान जाओगे, तो कल्पना भी टेढ़ेपन की, टेढ़ी बुद्धि की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। कल मैं पंडित जी की एक लाइन सुन रहा था, कह रहे थे, च सर्वत्र जब तक आत्मा को नहीं देखेगा, आत्म बुद्धि नहीं होगी जब तक, तब तक वैराग्य नहीं होगा, ठीक से वैराग्य नहीं। ये मोह ममता नहीं छूटेगी। हाँ, ये था, मोह ममता नहीं छूटेगी। अहंता ममता यही शब्द को अहंता ममता नहीं जाए। ये इसके साथ ही मैं विचार कर रहा था, उन्होंने मिलकर 60 साल तक तो यही काम किया, शास्त्रों का अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, उससे भी अधिक समय, 90 प्लस होंगे, तो उससे भी अधिक टाइम। तो मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, इसको पढ़ते-पढ़ते जितना आप और गहरा उतरते हो, तब पता लगता है कि दूसरे कितना गहरा उतरे हुए हैं। तो मैं उनका एक एक उनके शब्दों को एनालाइज़ कर रहा था, उनकी समझ का और ये सब कुछ एनालाइज़ कर रहा, तो देख रहा बहुत गहरा है। मेरे जैसे लोग तो बहुत दूर खड़े हैं वहाँ तो, उस रास्ते में भी नहीं अभी चले। तो सरलता गुण है और साधना में, अपने धर्म पालन करने में बहुत बड़ा एक सहयोग है सरलता। फिर से सुना देता हूँ, सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, धीरे धीरे संसार के जो भोग हैं उनको छोड़ना चाहिए। चेष्टा मैंने होता है जो एक प्रकार से चाह से निवृत्ति, निवृत्ति छोड़ना। मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। अभिमान पूर्ण कर्म कौन से होते हैं? जो अधर्म कर्म होते हैं। मैं ये कर लूंगा तो अभिमान ही है ना। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो अधर्म ही कर रहे हैं। शास्त्र की आज्ञा का पालन करने में अभिमान कहाँ से हो जाएगा? सेवा बुद्धि हो जाएगी।
परमात्मा के लिए कर रहे। समदर्शी जीव होगा, सरल होगा, संयमी होगा, शौच, दया, सत्य, तपस्या को, तितिक्षा को जानता होगा। ऐसा विचार, मौन, देखिए फिर से मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, ऐसा विचार करना भी एक लक्षण है। ये अभिमान पूर्ण प्रयत्न नहीं करने चाहिए। ऐसा विचार जो करना है, ये लक्षण है धर्म का। मौन, आत्मचिंतन, मौन रहना, मूर्ख न ज्यादा बातें करते हैं। मैं अपने भीतर ही ये देखता हूँ कि अपने को एक्सप्रेस करने की, दूसरे को अपने आप का बताने के प्रयास में अधिक बोलना। हुँ, इसलिए मौन, मौन जो है परमात्मा से चिंतन जोड़े रखता है। अब मौन का अर्थ ये नहीं है कि कोई सत्संग ना करे, भगवान के गुणानुवाद ना करे, कीर्तन ना करे, हैं? लोगों से व्यवहार उसका उत्तर ही ना दे, बिल्कुल मौनी बा चुप। परमात्मा के धर्म की आज्ञा जो पालन करना है और अपने चित्त को शांत रखना, ये भी मौन है। हैं? और धीरे-धीरे उसकी लगन ऐसी हो जाती है कि धीरे-धीरे वो सभी जो भौतिक व्यवहार हैं, वो उससे सहन नहीं होते हैं और सबसे व्यवहार उसका कटना शुरू हो जाता है और वो परमात्मा की गहरी लगन में डूब जाता है। वही मौन है। आत्मचिंतन, प्राणियों को अनादि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण। संतों के आश्रय कौन है? भगवान। उनके नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो